नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पी.के. साहा है। आज हम आपको सीज़र एंड एपिलेप्सी में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताएँगे। देखिए, सीज़र क्या है, आपका एक सिम्पटम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। किसी भी टाइप का अगर एब्नॉर्मलिटी आपका सीएनएस में ख़ास करके ब्रेन में होता है ना, ठीक, उसके चलते एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसके चलते आपके बॉडी का जो है ना एब्नॉर्मल मूवमेंट होने लगता है। ये एब्नॉर्मल मूवमेंट आपका या तो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा होगा या सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा होगा या साइको न्यूरॉन्स के द्वारा होगा, ठीक। ये तीनों जगह पे आपको एब्नॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसके चलते जो है ना आपका बॉडी का जो है ना जो ऑर्गन है वो एब्नॉर्मल फंक्शन करेगा, ठीक। इसके साथ साथ अगर हम आपको एपिलेप्सी समझाएं तो एपिलेप्सी क्या है, एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है, एक बीमारी है, ठीक। इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको सीजर जो है ना मेन जो उसका एक सिम्टम दिखता है वो सीजर होता है, ठीक। इसलिए आदमी कन्फ्यूज होता है कि कभी एपिलेप्सी को सीजर समझ लेता है, सीजर को एपिलेप्सी समझ लेता है, लेकिन दोनों अलग चीज़ है। एपिलेप्सी एक डिजीज है और सीजर एक एपिलेप्सी का मेन सिम्टम है। सीजर जो है ना बहुत से कारणों से भी आपको मिल जाएगा, ठीक। जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल कम है, आपको किसी भी टाइप का ब्रेन इंजरी है, मेनिंजाइटिस है या आपको इंसेफ्लोपैथी है, मतलब ये सब बहुत से कारणों में आपको सीजर एक सिम्टम आ जाएगा। लेकिन एपिलेप्सी एक डिजीज है और उसका मेन जो सिम्टम होता है क्या है, आपका सीजर होता है, ठीक। अब देखिए सीजर में क्या होता है कि ये मतलब 1-2 मिनट के रहता है और अपने आप ख़त्म भी हो जाता है और सीजर का एक काउज़ आपको पता रहेगा, ठीक। लेकिन एपिलेप्सी में जो है ना ये सीजर रिकरेंट रहता है, बार-बार आते रहता है और थोड़ा टाइम तक रहता है। तो मेन डिफरेंस ये भी है, ठीक, कि सीजर जो है एक एपिसोड मतलब 2 से 3 में और ख़त्म हो जाना और एपिलेप्सी में बार-बार आता है। अगर रिकरेंट सीजर इज़ नोन एज़ एपिलेप्सी, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक। आपको जैसे एक एग्जांपल देकर के सीजर के बारे में समझाते हैं। जैसे कि आपको फीवर है, फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो उसको रेगुलेट क्या करता है, आपका हाइपोथैलेमस जो बॉडी का पार्ट होता है। अब वो उसका टेम्परेचर इतना हो गया कि वो एब्नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा, वहाँ पे जो है एब्नॉर्मल इलेक्ट्रिक सिटी जनरेट हुआ, जिसके चलते वो क्या किया, मतलब अलग सिग्नल दे दिया, एब्नॉर्मल सिग्नल दे दिया, जिसके चलते आपका बॉडी एब्नॉर्मल बिहेव करने लगा, तो वहाँ आपका सीजर का एपिसोड आएगा, ठीक। बट अब उसको तो नहीं बोल दीजिएगा कि उसको एपिलेप्सी या मिर्गी है। तो समझ में आया। जैसे कि मान लीजिए एक और इवेंट के बारे में बताते थे, जैसे कि आपका सामने में कुछ नहीं है, आप अपने गर्लफ्रेंड को देखने लगे हैं सामने में, तो ये आपका क्या एब्नॉर्मल हो गया, तो ये भी एक सीजर हो